कुछ कह रहे हैं। जी राजीव जी। प्रदीप जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, ऐसे हाइपोथेटिकल, अब आपने नई आंकड़ा दिया कि कोई सरकार 48% मतों के साथ आती है 5 साल पहले और वो महिलाओं के खाते में पैसा नहीं डालती है। 5 साल के बाद महिलाओं के खाते में, लड़कियों के खाते में, नौजवानों के खाते में 5 साल तक पैसा डालने के बाद वो पार्टी जो सरकार में है, क्या उसके 10% मत कम हो सकते हैं? राजीव जी, 10% मत नहीं, गणित ऐसे चलता है कि यदि 5% कम होके इधर के उधर जुड़ जाए तो 5 का आंकड़ा रह जाता है। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि जगन मोहन रेड्डी, आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भर भर के इतनी सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं और पैसे दिए हैं। उसके बाद पता है आपको, 175 में उनकी केवल 11 सीटें आई। 175 में 11। आप जान रहे हैं आंकड़ा क्या है? एक बात। दूसरी बात, केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो भी इसी बात के लिए खूब जाने जाते थे, और उनका भी जो पहला चुनाव था, 119 में से उनकी 92 सीटें आई थी। दूसरे चुनाव में रिपीट की थी उनने सरकार, और तीसरी बार 10% का फासला था पहली और दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस और उनके बीच में, और बाद में कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो राजनीति में और जनता का मन है, जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं प्रदीप जी आपसे ये पूछ रही हूँ, वो जो गैर बांग्ला भाषी और बाहरी और भीतरी, भाई वेस्ट बंगाल में इकलौता फैक्टर यही रहा अभी तक कि बाहरी बनाम भीतरी। तमिलनाडु में बीजेपी सरकार कभी नहीं बना पाई, केरला में नहीं बना पाई, दक्षिण के बहुत सारे राज्यों में, आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, और यही फैक्टर चलता है बंगाल में। क्या ये ट्रेंड बदलने की तरफ दिखाई दे रहा है कि बंगाल इस बार उस पूरे फिनोमेना को छोड़ दे जिस पर 78 बरस से चुनाव बंगाल जिता रहा है या हरा रहा है? देखिए, बंगाल में मैं सबको कहता हूं कि ग्रेजुएट करने के लिए लाइफ के 15 साल लगते हैं। जब आप पहली क्लास में जाते हैं और जब ग्रेजुएट करते हैं तो 12 + 3 15 साल लगते हैं किसी भी चीज को लिए। और जितना बड़ा राज्य होगा उतना ज्यादा आपको समय बिताना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी लोगों के माइंड में अपना विश्वास पैदा करने के लिए। 2 विषयों पे, एक कि हम भी एक चैलेंजर की भूमिका में आ सकते हैं, और यदि हम सरकार में आए तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आ सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। तो रह गई बात बंगाल का कंपैरिजन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से करना, तो अभी उसमें बीजेपी बहुत पीछे है। वहां पर रिलेटिवली जो हिंदी स्पीकिंग है बंगाल के कंपैरिजन में तमिलनाडु में, वो जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर वो 77 तक पहुंच चुके हैं। 3 सीटों की अभी की बात कर लें, 16 और उसके बाद 21 में 77 सीटें, और अब हम करीब करीब 10 साल के बाद ये सब बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, हर हाँ सर, कहिए ना पीरियड होता है, फासला।